हम लोगों ने माँ ये अपनी स्कूली पढ़ाई में बड़े आराम से पढ़ा था, उसको संस्कृत में कहते हैं मृग तृष्णा। तो दुनिया के स्वरूप का वेदांत ऐसी ही चर्चा करता है। हम सुख की प्राप्ति के लिए एक वस्तु को इकट्ठा करते और फिर पता चलता है कि सुख तो उससे और आगे है, फिर दूसरी वस्तु को लाते तो पता चलता है उससे और आगे है, फिर तीसरी वस्तु को लाते तो पता चलता है उससे और आगे है। इसलिए इसको माया कहा गया। जीव का स्वरूप ईश्वरी ही है, बस वो थोड़ा सा एक पर्दे से में ढका हुआ है। जीव उसी को कहते हैं कि वो ये नहीं जानता कि वो ब्रह्म है। जिस दिन वो ये जान जाए उस दिन बात समाप्त हो जाएगी। अंतिम शब्द आया सत्यम परम धीमहि। ये पहले श्लोक का एक विस्तारित विवेचन था। ऐसे में सबका नहीं कर सकता क्योंकि 18,000 हैं, तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा। सत्यम परम धीमहि। महामहिम, सत्य के साथ कभी किसी एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य होता मां, तो सत्य को कहने की क्या जरूरत है? परम सत्य। कई बार मैं विवेचन कर रहा था, कई दुकानों पर लिखा रहता है शुद्ध देशी घी। व्हाट डज इट मीन बाय शुद्ध देशी घी? बस देशी घी लिख दीजिए, पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ अशुद्ध भी मिलता होगा, तभी लिखना जरूरी है शुद्ध देशी घी। अदरवाइज केवल पूरा लिख दीजिए ना घी, बस। और ज्यादा करना हो, पहले यही लिखा जाता था घी, फिर बात आई देशी घी। इसका मतलब विदेशी घी भी होता है क्या? फिर एक शब्द और जुड़ा, शुद्ध देशी घी। कहने का मतलब अशुद्ध भी शायद बाजार में मिलता होगा। समटाइम यू डोंट नीड एन एडजेक्टिव। सत्य सत्य है तो कहने की क्या जरूरत है? परम सत्य। यह बात समझने योग्य है। कभी कभी हम कहते हैं आई डीपली लव यू। दैट मीन्स कोई ऐसा भी है जिसको शैलो लव करते हैं। ये समझने वाली बात है। हम आई ट्रूली हेट यू, दैट मीन्स देयर समवन जिसको अनट्रूली भी हेट करते हैं हम। इमोशन एक पर्टिकुलर होता है। तो परम सत्य शब्द की परिभाषा एक भागवत के टीकाकार हुए श्रीधर स्वामी, जिन्होंने भागवत की पहली कमेंट्री लिखी थी, उन्होंने इसकी व्याख्या करी। एक एक शब्द इतना खुलावट वाला है, मैं भी समस्या में हूं कि कितना कहूं। और आप जैसा सामने सुनने वाला बैठा हो तो मन तो ऐसी हिडौलें लेता है जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में हिडौलें आती हैं। फिर मेरे सामने 2-3 घड़ियां भी लगी हुई हैं, वो भी मुझे याद दिलाती हैं कि एक व्यवस्थित अनुशासन का पालन ही करना चाहिए। ज्यादा कहना बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण कहना बड़ी बात है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, इतना ही पर्याप्त है। अगर महत्वपूर्ण है तो एक सूत्र जीवन बदल सकता है। परम सत्य की परिभाषा श्रीधर स्वामीपाद ने अपनी टीका में करी। परम सत्य किसे कहेंगे? अर्थात जिसके रहने से असत्य वस्तु भी सत्य जैसी लगने लगे। ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्द को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परम सत्य उसको कहते हैं जिसके आ जाने से असत्य वस्तु भी सत्य सी लगने लगे। उसके लिए शब्द का प्रयोग किया भागवत में या ब्रह्म सूत्र आदि में, परम सत्य। आजकल फर्स्ट कॉपी का जमाना है। इफ यू हैव अ फर्स्ट कॉपी ऑफ अ वॉच, महामहिम, तो बड़ा झंझट है, पता ही नहीं चलता। आजकल लोग फर्स्ट कॉपी बैग्स लेकर घूमते हैं भैया, पता न चले असली है कि नकली है। पर आप ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट कॉपी है तो वो नकली, पर नकली भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ असली है। अगर असली जैसा नहीं होता तो वो नकली भी नहीं होता। इसी विवेचना से इस पूरी एग्जिस्टेंस को आधार दिया गया है तो ये सब इल्यूजन, पर ईश्वर की परम सत्ता आने से ये सत्य जैसा प्रतीत होने लगे। इट जस्ट लाइक अ फर्स्ट कॉपी।
एक बात मैं आपसे कहूं, ये ह्यूमन फर्स्ट कॉपी ऑफ गॉड ही है। हमारे हाथ, हमारे पैर बिल्कुल राम जी जैसे हैं महामहिम, हमारी आंखें बिल्कुल वैसी फर्स्ट कॉपी है, जस्ट लाइक ओरिजिनल। बस मेहनत ये करनी है कि कॉपी ही न रह जाए। ओरिजिनलिटी जिस दिन आ गई उस दिन यूनिकनेस आ जाएगी। इसी की विवेचना की सत्यम परम धीमहि। भागवत के मंगलाचरण का दूसरा श्लोक मैंने निवेदन किया। पहला श्लोक सत्य है, दूसरा श्लोक दया है और तीसरा श्लोक प्रेम है। सत्य, करुणा और प्रेम, ये तीन ही भारतीय शास्त्रों के आधार हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो, अत्र कैतव परमो धर्मः। कपट रहित धर्म, समझदारों का धर्म, रूढ़िवादी परंपराओं से निवृत्त। एक बात मैं निवेदन करूं, कुरीतियों का धर्म से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। हमने जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी कुरीतियों को धर्म का स्वरूप समझ लिया है, जिसका कोई वैचारिक आधार ही नहीं है। बहुत विनम्रता से मैं मां निवेदन करूं, महामहिम निवेदन करूं कि हम 80% वो चीज फॉलो करते हैं जो केवल सुनी बातों पर आधारित है, जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। बहुत सी चीजें निरर्थक ही प्रसिद्ध हो गई। एक शब्द प्रसिद्ध हो गया, इसी शहर की घटना है कि जब दुर्योधन आया और उसने देखा कि जल में थल था और थल में जल था। मैं एक बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, हम दिल्ली को कुछ दिनों से, कुछ सालों से इस देश की राजधानी के रूप में जानते हैं। उसके पहले ये अंग्रेज़ों के द्वारा भी रह कर के इस क्षेत्र का संचालन यहीं से किया गया था। उसके पहले मुगलों के द्वारा भी रह कर के इस पूरे क्षेत्र का संचालन यहाँ से किया गया था। पर महामहिम थोड़ा और पहले जाएं तो ये तो श्री कृष्ण की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इस इंद्रप्रस्थ की रचना की है। इसलिए हम लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी तीर्थ और धाम से कम नहीं है। यमुना का तट है और श्री कृष्ण के द्वारा बसाई ये इंद्रप्रस्थ जैसी अद्वितीय नगरी है। जब दुर्योधन यहां आया तो कहते हैं ऐसा श्री कृष्ण ने स्थान बनाया था कि दूर से देखो तो ऐसा लगता था कारपेट नहीं है, वाटर है। तो अर्जुन, वहां दुर्योधन गया तो धोती ऊपर करके बड़े प्रेम से कदम रखा कि पानी है, और आगे गया तो वहां पानी था पर लगता था कारपेट है, और जाके दुर्योधन धड़ाम सीना पानी में गिर पड़ा। तो कहते द्रौपदी हंस गई महामहिम और बोली कि अंधे की संतान तो अंधी होती है, और दुर्योधन कोई बात पीड़ा देगी और बोली मैं एक दिन बताऊंगा अंधे की संतान अंधा होती है कि कौन होती है। ये बात कितनी फेमस है, हर हर गांव गली मोहल्ले घरों में ये बात सुनाई जाती है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, इस घटना का महाभारत में कोई वर्णन ही नहीं है कि द्रौपदी ने ये डायलॉग बोला हो। मैंने तो जितनी अपनी अल्प बुद्धि से महाभारत देखी है, पूरी महाभारत में मुझे ये लाइन ही नहीं मिली कि द्रौपदी हंसी है, कि द्रौपदी ये बोली है कि अंधे की संतान अंधा होती है। कहते राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, पूरी वाल्मीकि रामायण में इसका कोई वर्णन ही नहीं है। राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं ली, सीता जी ने स्वयं अपनी निर्देश देकर अग्नि परीक्षा दी। वो तो कभी अवसर मिलेगा तो विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा निर्लिप्त हमने केवल एक रूढ़िवादी परंपराओं को ही धर्म का स्वरूप समझ लिया है। कैसी परंपराएं शुरू होती? मां एक जगह यज्ञ चल रहा था तो भोग रखा था, आप भी रोज भोग अर्पित करते हैं, भोग रखा था तो बिल्ली आ गई। यहां भी दो चार आपकी सेवा में है।
मैं एक ही दिन में देख ली। तो एक बिल्ली आ गई। कल थोड़ी सी देर भ्रमण कर रहा था तो मेरे साथ ही कर रही थी। मैं बोला एक ही दिन में दोस्ती हो गई। थोड़ा तो घबराया, पर फिर पता चला आपका अनुग्रह है। वो भोग में मुंह मारने लगी तो उसको हटाया कि अभी भोग लगना है। फिर आई, फिर हटाया। तो जो व्यक्ति पूजा कर रहा था उसके मन में हुई कि हम बिल्ली को जरा दूर छोड़ आए। तो पंडित जी बोले बीच पूजा में उठते नहीं है, तो क्या करें। अब बार बार बिल्ली डिस्टर्ब करे तो भैया एक डलिया उठाई और वो बिल्ली के ऊपर रख दी कि वो मरे भी नहीं, उसमें तो सांस आ सकती है। अंदर कुछ खाने को डाल दिया, चुपचाप आधा घंटा बैठी रहे, मेरी पूजा होगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब महामहिम उसका केवल 5-6 साल का बेटा था। उसको पूरी पूजा में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही लगी कि एक बिल्ली डलिया के नीचे दबी हुई थी। अगले 45 साल निकल गए, पिताजी कब के स्वर्गवासी हो गए, सब बात खत्म हुई। आज बेटे के मन में इच्छा हुई, 50 साल उसकी उम्र थी कि हम भी आज घर में पूजा करें। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने सारी तैयारी करी। बेटा बोला आपने डलिया के नीचे बिल्ली तो दबाई नहीं। पंडित जी बोले ऐसा अनुष्ठान कौन से ग्रंथ में लिखा है? बोले नहीं, मुझे याद है आज से 45 साल पहले मेरे पिताजी ने डलिया के नीचे बिल्ली दबाई थी। भाई हमारे यहां तो होता है, हमें नहीं पता, दवाइए। पंडित जी बेचारे परेशान, माला फूल कलश तो बहुत बार लाए थे, बिल्ली ढूंढ के कहां से लाए। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके कहीं से बिल्ली मिली, ढूंढ कर लाए, फिर डलिया मिली। अब बिल्ली से पंडित जी घबराए कि यही नहीं निकल आए कहीं, पूजा कैसे आगे चले। बिल्ली अलग घबराए, उस पर और शोषण हो गया। पेटा होता तो भी हल्ला और कर देता। उतनी देर में डलिया के नीचे बिल्ली को रखा। पंडित जी ने भी माथा पीट लिया। अश्वमेध यज्ञ के विषय में तो सुना था, ये बिल्ली मेध यज्ञ तो मैंने पहली बार जीवन में किया। कोई ना कोई आधार था किसी पद्धति के शुरू होने का, और जब वो पद्धति समाप्त हो गई तब उसके आधार की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम हर उस परिस्थिति को धर्म से जोड़ लेंगे तो समाज में न जाने कितनी कुरीतियां शुरू हो जाएंगी। विवाह होता है, किसी जमाना था महामहिम युद्ध करके और राज्य को जीतकर घोड़े पर तलवार के साथ ले जाके ब्याह करना होता था। आज तलवार उठाने वाला शरीर भी होना चाहिए, घोड़े पर बैठने वाला बैक भी होनी चाहिए। बेचारे 15 मिनट की बारात में दूल्हे की स्लिप डिस्क हो जाती है, इसलिए फिर भी पूर्ति करने के लिए एक बार चढ़कर नीचे उतर जाते हैं। उसकी एक परंपरा का आधार तो पता होना चाहिए। इस सबसे धर्म का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है कि वहां जाकर के डोरा बांधाए, कि वहां जाकर के आग जलाया, कि वहां जाकर के नारियल फोड़ाए। थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ने मर्सिडीज खरीदी, मुझसे कहा बैठ जाइए महाराज। हम बैठे तो महामहिम हमने देखा ठीक उसके शीशे के नीचे नींबू और मिर्च लटक रहे थे। हमने पूछा ये क्या चीज है, आजकल मर्सिडीज ने सब्जी देना भी शुरू किया है क्या? बोले नहीं महाराज, हमने सुना है इसको लगाने से नजर नहीं लगती। मैंने कहा नजर नहीं लगने से क्या होता? बोले दुर्घटना नहीं होती। तो मैंने कहा फिर तो इंश्योरेंस कंपनीज को बंद हो जाना चाहिए, फिर तो हम क्यों न सियाचिन के बॉर्डर पर नींबू और मिर्ची लटका दें। कोई आवश्यकता ही नहीं है इतने सैनिकों की, अगर इसी से काम चलता होगा। ये व्यर्थ की रूढ़िवादी बातों का धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इन सब परंपराओं ने मूल धर्म को कितना अव्यवस्थित किया है। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करूं, कैसे होता है ये? नजर कैसे लगती है समझ नहीं आता महावीर। ट्रेन में मैं यात्रा करता था, पति पत्नी भीषण लड़ रहे थे। फोन मेरा उस समय नोकिया का ही था, तो मनोरंजन का साधन भी नहीं था, अच्छा मनोरंजन चल रहा था। थोड़ी देर में सो गए तो मैं भी सामने वाली बर्थ पर सो गया। ट्रेन एक जगह रुकी, पति बड़ी जोर से छींका, इतनी जोर का छींका कि हमारी नींद भी खुल गई। पत्नी ने तुरंत लाइट ऑन करी, ऊपर वाली बर्थ पर पत्नी थी, वो महामहिम ऊपर से तुरंत नीचे कूदी। हम भी उठ के बैठे, अब क्या हुआ? बातचीत में इतना झगड़ा हो रहा था, छींकने पे तो कुछ आगे बात ना बढ़ जाए। हम भी तकिया लेके सावधान हो गए। उतनी देर में पत्नी ने तुरंत नीचे झुक करके चप्पल उठाई। मैं सोचा और हो गया काम, खुद ही बच लो। और पति की खोपड़ी पर 7 बार घुमाई और बाहर ले जाके धड़ाम सीना मारी।
लौट कर आई, मैंने कहा हे चंडी, ये क्या हुआ? तो बोली महाराज पंडित जी पिछले वाले स्टेशन पर 3 औरतें इनके घूर घूर के देख रही थी, नजर लग गई होगी। मैं बोला पत्नी हाथ में चप्पल ले ले तो नजर की नजर उतर जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं हमारे धर्म में ऐसी नजर उतरती है। मैंने कहा धर्म में नजर लगती कैसे? इसको धर्म के दायरे में मत लीजिएगा, इसका अपना विज्ञान है, इसकी अपनी व्यवस्था है, इसका अपना स्वरूप है। आपको अगर छींक आ गई तो क्या आप एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल कराओगे कि वापस बैठ जाइए? उसका अर्थ यही है कि आप अगर 2 टेम्परेचर में जा रहे हैं तो आपकी छींक ये संकेत कर रही है कि ऑक्सीजन का लेवल डिफरेंट हुआ है, इसलिए 2 मिनट बैठकर पानी पी करके शरीर को ऑक्सीडाइज कर लीजिए, एक्लिमेटेशन कर लीजिए और फिर बाहर जाइए। अगर कहीं से बिल्ली गुजर गई है इसका मतलब यह है कि वहां कई जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए आप सावधानी से निकलिए। आजकल वाहन है, लोग पैदल जाते थे, इसलिए बिल्ली के क्रॉस करने से रुक जाते थे। पति निकला, थोड़ी देर में वापस लौट आया, पत्नी ने पूछा कैसे लौटे? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। पत्नी बोली तुरंत चलो। तो कहाँ जाना है? बोले बिल्ली का हालचाल पूछा है, जिंदा है कि मर गई, तुम्हारा रास्ता काटा उसने। तुम्हारे रास्ते के बाद जिंदा रहना बड़ा कठिन है। इसका नाम दूर दूर तक इसका संबंध धर्म से नहीं है। विशुद्ध धर्म समझने के लिए बड़े विवेक की आवश्यकता है। सिंसियरिटी ऑफ एक्शन महामहिम, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, ये 3 चीज जिससे मिले उसको धर्म कहते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड सिंसियरिटी ऑफ एक्शन। और सब तो उसके ऊपर नीचे की चीजें हैं, कोई उसका अर्थ नहीं है, वो हमारे भीतर ही छुपे हुए भय हैं। सवेरे सवेरे 5 बजे बंबई से फोन आया, महाराज मैंने आज दरवाजा खोला, बाहर हल्दी की गांठें, नींबू मिर्च क्या क्या रखा था, क्या करूं, लगता है मुझे किसी ने बांध दिया। हमने कहा ओ राम राम, बिल्कुल नहीं, तुरंत लिया एक पर्ची और रख देना कि कल से आलू टमाटर ले आओ तो सब्जी मंडी नहीं जाना पड़ेगा। तुरंत कुकर में बढ़िया सब्जी लगा, ठाकुर जी को भोग लगा और खाजा, कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे मानसिक अवरोध ही हैं जो हमारे जीवन में हमें पीड़ा देते हैं। इसका दूर दूर तक धर्म से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक। बड़ी बात यह नहीं है कि हनुमान जी समुद्र कूद गए। महामहिम हम और आप हवाई जहाज में बैठते रोज समुद्र कूदते। बड़ी बात यह नहीं है कि 100 योजन का समुद्र हनुमान जी ने कूदा। बड़ी बात यह है कि लंका जैसे समृद्ध शहर में जाकर के भी हनुमान जी के मन में कोई विक्षेप नहीं हुआ। उन्होंने काम का समुद्र कूदा, उन्होंने क्रोध का समुद्र कूदा, उन्होंने लोभ का समुद्र कूदा, उन्होंने मोह का समुद्र कूदा, उन्होंने मद का समुद्र कूदा, उन्होंने मात्सर्यता का समुद्र कूदा, उन्होंने पदैषणा, लोकैषणा, यशीषणा, स्वर्णैषणाओं के समुद्रों को कूदा। और जिस विनम्रता से गए थे उस सबको भस्म करके उसी विनम्रता से राम के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए। इस समुद्र को कूदना आज किसकी स्थिति है? ऐसे उज्जवल धर्म की परिभाषा शास्त्र करे जिसके भीतर दया भरी हुई हो। कैसे बात बनेगी? रंगों में बटेंगे तो कैसे बात बनेगी? हरा किसी का होगा, लाल किसी का होगा, तो फिर महामहिम तरबूज का क्या होगा? बड़ी समस्या हो जाएगी। हरा भी है और अंदर से लाल भी है, बड़ी झंझट हो जाएंगे। परीक्षित गंगा के तट पर आकर बैठे, सबसे पूछा 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है। तब व्यास के पुत्र सुखदेव जी पधारे और सुखदेव जी ने बड़ी विनम्रता से कहा 7 दिन तो बहुत लंबा समय है, तुझे सर्प ने काट लिया होता उस समय भी अगर मैं आ जाता तो चुटकी बजाते हुए मुक्ति दे देता। अब तो 7 दिन का समय है, मुक्ति क्या सारे जीवन का सार तुझे प्रदान करता हूँ। और सुखदेव जी ने इस दिव्य मंगल में प्रसंग को परीक्षित को सुनाया। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV।